नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। तो चलिए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की ओर। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर नामांकन शुरू। इसमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12 और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की हत्या, एक आरोपी का एनकाउंटर। बदायूं में सैलून वालों ने घर में घुसकर उस तरीके से गला रेता मृतक सगे भाई। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम ईश्वरप्पा की बीजेपी से बगावत। येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव, अपने बेटे को टिकट न मिलने से है नाराज। ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल। मामले में आज होगी सुनवाई। शराब नीति और जल बोर्ड घोटाले में जांच एजेंसी ने अभी तक भेजे हैं 9 समन। टैक्स असेसमेंट केस में कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली हाईकोर्ट ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोक की याचिका खारिज की थी। कोलकाता बिल्डिंग हादसे में अभी तक 10 लोगों की मौत, 17 लोग घायल, 2 लोग अभी भी लापता। कांग्रेस बोली मेयर की गिरफ्तारी हो। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को आजीवन कारावास। कोर्ट ने गैंगस्टर लखन भैया की हत्या का दोषी माना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। केंद्रीय मंत्री शोभा बोली स्टालिन तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कहा रामेश्वर कैफे के हमलावर ने कृष्णगिरी के जंगल में ट्रेनिंग ली। कांग्रेस ने बंगाल की 12 सीटों पर नाम किए तय। अधीर रंजन का टिकट पक्का। टीएमसी सभी 42 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है। भाजपा सांसद बोले महुआ केस में सीबीआई जांच होगी। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकपाल ने निशिकांत दुबे की शिकायत पर आदेश दिया। IQAir रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित देश। यहां की 96% आबादी प्रदूषित सांस ले रही। दिवंगत साथियों को याद करके इमोशनल हुए प्रधानमंत्री मोदी। तमिलनाडु में कहा इंडी गठबंधन वाले हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हेमंत सोरेन की भाभी बीजेपी में शामिल। कहा झारखंड को झुकाना नहीं बचाना है। सभी 14 सीटों पर कमल खिलेगा। नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कहा सरकार सीएए पर 3 सप्ताह में जवाब दे। 9 अप्रैल को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट से बोले इस दौरान नागरिकता ना दी जाए। संजय मुखर्जी होंगे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले राजीव कुमार को हटाया था। विवेक सहाय को कार्यभार दिया था। एनसीपी शरद गुट के सिंबल तुरही को एससीपी की मंजूरी। अजीत गुट को आदेश विज्ञापन दे कि उनके इलेक्शन सिंबल घड़ी का मामला अदालत में है। मणिपुर में कांग्रेस कैंडिडेट की सभा में फायरिंग। पार्टी बोली ऐसे माहौल में चुनाव कैसे होंगे। राज्य की 2 सीटों पर 2 फेज में होगी वोटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले राज ठाकरे। एनडीए में शामिल हो सकती है एमएनएस। मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट मिलने की संभावना। हरियाणा कैबिनेट में 3 जाट और 3 ओबीसी मंत्री। गुप्ता को फिर कैबिनेट रैंक। राज्य मंत्री बनने वाले 7 नए चेहरे। निर्दलीय विधायकों से परहेज। आंध्र प्रदेश के हाईवे पर लैंड हुआ कार्गो प्लेन। इंडियन एयरफोर्स ने इमरजेंसी लैंडिंग का सफल परीक्षण किया। मॉल की 3री मंजिल से गिरकर मासूम की मौत। रायपुर में पिता की गोद से फिसला बच्चा। एस्केलेटर पर चढ़ने के दौरान हादसा। कोटा से किडनैप हुई छात्रा का नहीं मिला कोई सुराग। हाथ पैर और मुंह बांधी फोटो पिता को भेजी थी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने सीएम भजनलाल से की बात। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। मैनिफेस्टो पर चर्चा। 5 न्याय 25 गारंटी शामिल। पार्टी ने पश्चिम बंगाल के प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए। यूपीएससी एग्जाम नहीं करवाना चाहती मणिपुर सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट से कहा सेंटर राज्य से बाहर जाएं। राज्य में माहौल अभी शांत नहीं।
और गुजरात में बीजेपी विधायक ने छोड़ी पार्टी, कहा पार्टी ने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा। 3 बार के विधायक 2020 में भी दिया था इस्तीफा।